कर्नाटक में जल्द ही सरकार बनने जा रही है। आज कांग्रेस का नेतृत्व ये फैसला कर लेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। लेकिन इस दरमियान एक नकाबपोश खातून जो विधायक बन करके आई हैं गुलबर्गा से, कनीज़ फातिमा, उनकी काफ़ी चर्चा है। उनका भी ये कहा जा रहा है कि मंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार मुस्लिम एमएलएज में, जो 9 मुस्लिम एमएलए जीते हैं, उनमें अगर कोई है तो वो कनीज़ फातिमा हैं। उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। कनीज़ फातिमा दूसरी बार चुन करके आई हैं। इससे पहले इनके शौहर विधायक थे। बाई इलेक्शन हुए 2021 में, बाई इलेक्शन में ये जीत करके आई और अब दोबारा इनको कांग्रेस ने टिकट दिया और फिर ये चुन करके आई है। 62 साल इनकी उम्र है। हिजाब को लेकर के जिस तरह से कर्नाटक में जो सियासत हुई, हिजाब बैन को लेकर के जिस तरह से मुसलमान लड़कियों के ऊपर हमले किए गए, उनको तालीम से महरूम कर दिया गया, साल बर्बाद हो गए बच्चियों के, उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज चेंज करना पड़ा, उन कॉलेज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा जहां पर हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसे में ये विधायक कनीज़ फातिमा बुर्क़े के फेवर में खड़ी थी। खुद बुर्क़ापोश हैं, बुर्क़ा पहनती हैं और जब अपनी कैंपेन को निकलती हैं तब भी ये बुर्क़े में मौजूद होती हैं, हिजाब लगाती हैं। इन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया था हिजाब का, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो सड़कों पर इन्होंने एहतजाज किया था। और उसके साथ ही इनकी इलेक्शन के दौरान जो मेहनत थी वो ये थी कि मुस्लिम वोट ना बटे, उसी पर ये काम कर रही थी। चाहे वो पब्लिक प्लेस में जाकर के बात करने का मामला हो या घर जाकर के लोगों के सामने कैंपेन करने का मामला हो, इस चीज़ को मनवाने में वो लोगों में कामयाब रहीं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, एक तरफा वोट पड़ना चाहिए। और उस कामयाबी की वजह से एक बड़े कद के लीडर बीजेपी के लिंगायत थे, और लिंगायत कितनी संख्या में है कर्नाटक में आप जानते हैं, उसके बावजूद उनको हराया। और खुद इनके मुकाबले में तकरीबन 9 मुस्लिम एमएलए के कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिनमें से एक जनता दल सेकुलर का था जिसने 17,000 वोट काटे हैं। उसके बावजूद इन्होंने जीत दर्ज की है। अब इनका बयान ये आया है कि हम राज्य में हिजाब बैन को हटाएंगे, यानी कांग्रेस सरकार बन गई है, अब जो बैन लगा हुआ था वो अब हटा दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताता हूं। कर्नाटक के गुलबर्गा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस विधायक कनीज़ फातिमा ने लिंगायत युवा नेता भाजपा के चंद्रकांत पाटिल को करीबी लड़ाई में हराकर अपनी सीट को बरकरार रखा है। वो पार्टी द्वारा मैदान में उतारी गई एकमात्र मुस्लिम महिला हैं जिन्हें 2022 में हिजाब के समर्थन में सड़कों पर देखा गया था। 63 वर्षीय फातिमा ने 45.28% वोट शेयर के साथ 80,973 वोट हासिल किए हैं, जबकि चंद्रकांत पाटिल को 78,261 वोट मिले हैं। कनीज़ फातिमा को चंद्रकांत पाटिल से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यहां तक कि इस सीट पर उनके सामने 9 मुस्लिम प्रत्याशी थे, जिनमें जनता दल एस के नासिर हुसैन भी शामिल थे। उन्हें 9.57% वोट शेयर 17,000 वोट मिले हैं। वो सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनती हैं और 2022 में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर गुलबर्गा में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी करती हुई दिखाई दी थी। उन्होंने हिजाब मामले को लेकर बयान देते हुए कहा था, हिजाब पहनना हमारा अधिकार है, स्वतंत्र भारत में हमें अपनी स्वतंत्रता है, हम लोगों ने उनके कपड़ों पर सवाल नहीं करते, लड़कियों को इस मुद्दे पर कॉलेजों में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। कनीज़ फातिमा घर घर जाकर और स्थानीय सब्जी बाजार जैसे स्थानों पर प्रचार करते हुए मतदाताओं से कहती थीं कि मुस्लिम वोटों को विभाजित नहीं होना चाहिए, मेरी कोशिश सभी को एक साथ लाने की है। उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई स्थानीय कांग्रेस नेताओं का मानना है कि फातिमा अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। इस चुनाव में जहां कांग्रेस ने कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, वहीं जनता दल एस ने कुल मिलाकर 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। आपने कुल 17 मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा था, लेकिन इसमें से कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं थी, जबकि भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था।